Okay, let's start. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। Now over to Mansa. He will learn you. He will teach you and learn also. Hari Om. Pranams to everyone. Sarvebhyo namo namaha. How are you? Oh, we are all okay by the grace of the Lord. So आज 5th क्लास है हम लोग का संस्कृत स्पोकन संस्कृत का. तो yesterday we have learned a lot. क्योंकि one minute. The board is so टेढ़ा we cannot see. अम्मा जब बोर्ड की यूज होगा हम लोग कंप्यूटर को कर देंगे. Okay. And how about the picture is covered with us? Don't worry, Amma. Everything will be okay. Please have patience. Amma, Start. Continue. So yesterday we have learned a lot. क्योंकि अगले दिन हम लोग जो कुछ सीखे हैं, जो विभक्ति 7 विभक्ति वो ही स्पोकन संस्कृत का और संस्कृत लैंग्वेज का बेसमेंट है. जैसे एक बिल्डिंग बेसमेंट के अलावा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह वो कारक विभक्ति हम लोग पिछले दिन जो सीखे थे उसके अलावा ये होल संस्कृत लैंग्वेज या होल ये संस्कृत भाषा ये ठीक से हम लोग कह नहीं पाएंगे और ठीक से लिख नहीं पाएंगे. इसीलिए जो कारक विभक्ति है उसको ठीक से मतलब जितनी ज्यादा बार हो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. और एक बात, पिछले दिन का जो कारक विभक्ति हम लोग सीखे थे उसमें से किसी को कुछ भी डाउट आई थिंक आज क्लियर हो जाएगा. क्योंकि हम आज उसको बहुत मतलब वो एक एक विभक्ति जो है उसको बहुत बार रिपीट करेंगे और उसका जो एग्जाम्पल्स है हम लोग देखेंगे. तो हम लोग सीखे थे जो 7 विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी. तो ये जो 7 विभक्ति है, 7 विभक्ति कैसे कब प्रयोग होता है वो हम लोग यस्टरडे सीखे थे. आज हम लोग कारक सीखेंगे. कारक जो संस्कृत में कारक प्रकरण है वो बहुत ही इजी है. एक्चुअली हम लोग जो कारक प्रकरण जो संस्कृत में है वो हम लोग ऑलरेडी सीख गए हैं. सिर्फ नाम को चेंज करने से ही आप लोगों का समझ में आ जाएगा. जहाँ एक्चुअली कारक संस्कृत में 6 है और विभक्तियां है 7. कारक है 6 और विभक्ति है 7. एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ रही है बोर्ड के ऊपर, उससे थोड़ा
क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे जो विभक्ति है 5, सॉरी विभक्तियां है 7। तो विभक्ति 7 क्या है, वो लोग हम अगले दिन में देखे थे कि प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे करके सप्तमी तक ये 7 विभक्ति है। और आज हम लोग सीखेंगे कारक। तो कारक बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं। पहला कारक है कर्तृकारक। कर्तृकारक जो है ये रिलेटेड टू कर्ता, जो डुअर, जो कोई काम करता है। दूसरा है कर्म, कर्ता जो काम करते हैं उसको द वर्क डुअर डस, इसको कर्म कारक कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कर्तृकारक किसको कहते हैं। कर्तृकारक जो काम करता है, मतलब जो प्रथमा विभक्ति पद है, जैसे रामः गच्छति। यहाँ पे रामः जो पद है ये प्रथम विभक्ति पद है, क्योंकि हम लोग ये पिछले दिन ही सीखे थे कि अकारांत शब्द के बाद, पुंगलिंग शब्द के बाद अगर ये विसर्ग रहेगा तो ये करता है और ये प्रथम विभक्ति पद है। तो प्रथम विभक्ति पद जो है वही कर्ता होता है। इसी को हम लोग कर्तृकारक कहेंगे। मैं जस्ट पहले जनरल बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। ये कर्तृकारक रामः गच्छति। रामः ये है कर्ता, इसमें ये प्रथम विभक्ति है, तो ये कर्तृकारक का उदाहरण है रामः। उसके बाद आए कर्मकारक। कर्मकारक यानी द्वितीय विभक्ति। हम लोग पिछले दिन देखे थे कि रामः विद्यालयं गच्छति, सपोज। रामः विद्यालयं गच्छति। रामः ये प्रथम विभक्ति है और विद्यालयम ये द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि हम लोग पिछले दिन सीखे थे कि कोई शब्द के बाद अगर ये मां हलंत रहेगा या उनसा रहेगा तो ये ज्यादातर द्वितीय विभक्ति अंत पद होता है। तो यहाँ पे विद्यालयम, राम जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? कि विद्यालय जा रहा है। पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि द्वितीय विभक्ति जो है तो उसमें कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, इस ऐसा अगर प्रश्न आता है तो द्वितीय विभक्ति वो पद द्वितीय विभक्ति अंत पद होता है। तो यहाँ पे राम विद्यालय जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऐसा प्रश्न आता है तो विद्यालय जा रहा है, इसीलिए विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम द्वितीय विभक्ति।
हम लोग कर्तृकारक सीखे कि राम जो कर्ता होता है वो कर्तृकारक, और कर्ता का कर्ता के बाद कर्ता जिसको प्राप्त होने के प्राप्त होना चाहता है, या जो सेंटेंस में क्या और की ऐसा अगर प्रश्न होता है तो उसका जो उत्तर आता है वो द्वितीय विभक्ति पद है। जैसे कि यह विद्यालय, और फिर धनम, आम्रम, ये सब द्वितीय विभक्ति पद है। नंबर 3 है कारण कारक। कारण कारक ये जो हम लोग पिछले दिन सीखे थे, तृतीया विभक्ति, किसी के द्वारा और किसी के माध्यम से ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर हम लोग तृतीया विभक्ति पद से मतलब देंगे। जैसे कि हस्तेन लिखति, यहाँ पे हस्तेना, हस्तेन मतलब हाथ के द्वारा लिख रहा है कोई, हस्तेन लिखति, हाथ के द्वारा या फिर हाथ के माध्यम से अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो वहां पे तृतीया विभक्ति होगा और वो कारण कारक कहलाएंगे। फोर्थ है संप्रदान। यह जो संप्रदान कारक है ये 4 नंबर कारक है। तो संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति में आएगा। जैसे कि पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि चतुर्थी विभक्ति कब प्रयोग होगा, कि किसी को कोई चीज हम लोग दे रहा है, तो जब दान अर्थ ऐसा अर्थ आएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, और उसी तरह चतुर्थी विभक्ति में ही संप्रदान कारक कहलाएंगे। जैसे शिष्याय पुस्तकम यहाँ पे शिष्याय पुस्तकम ददाति, शिष्याय पुस्तकम ददाति, इस वाक्य में शिष्याय ये चतुर्थी विभक्ति पद है। तो शिष्याय मतलब शिष्य के उद्देश्य में, शिष्य को पुस्तक दे रहा है, कोई आचार्य अपने शिष्य को पुस्तक दे रहा है। तो शिष्याय ये चतुर्थी विभक्ति पद है, ये चतुर्थी विभक्ति भी होगा और संप्रदान कारक भी होगा। शिष्याय पुस्तकम ददाति, शिष्याय ये चतुर्थी विभक्ति पद है और ये संप्रदान कारक भी है। तो शिष्याय पुस्तकम, यहाँ पे पुस्तकम कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है। हाँ, तो ये पुस्तकम द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक, ददाति तो दान कर रहा है, तो ये है फोर्थ, शिष्याय पुस्तकम ददाति। तो शिष्याय ये चतुर्थ विभक्ति और संप्रदान कारक, ये दोनों एक साथ होगा। ठीक है, नंबर 5 जो कारक है ये है अपादान कारक। अपादान, पिछले दिन हम लोग जो पंचमी विभक्ति सीखे थे कि कहीं से
आ रहा है या कहीं से गिर रहा है कुछ, तो उसमें पंचमी विभक्ति होता है। जैसे कि ग्राम से कोई आ रहा है, या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, या बिल्डिंग से कुछ मतलब कोई सुसाइड कर रहा है बिल्डिंग से, तो कहीं से अगर ऐसा प्रश्न है तो उसमें पंचमी विभक्ति होता है। ये हम लोग पिछले दिन ही सीखे थे। तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक आता है। जैसे जैसे कि वृक्षात् फलम पतति, यहाँ पे वृक्षात् फलम, ये वृक्षात् फलम पतति। तो वृक्षात् ये पंचमी विभक्ति पद है। वृक्षात् यानी पेड़ से फल गिर रहा है। तो वृक्षात् ये यह पंचमी विभक्ति भी होगा और अपादान कारक भी होगा। और फलम ये द्वितीय विभक्ति पद है। तो द्वितीय विभक्ति प्लस कर्म कारक। और पतति जो गिर रहा है ये भार्व है। तो ये है नंबर 5 कारक। और लास्ट जो कारक है ये है अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब कि जो आधार है, किसी में कुछ चीज किसी में है। जैसे ग्लास में पानी है, टेबल में कंप्यूटर है, इसी तरह टेबल में ग्लास में ये जो आधार है, जो मतलब जिसमें होता है, वो अधिकरण कहलाते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आता है। जो पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि गृहे छात्र अस्ति, गृहे छात्रः अस्ति। गृहे ये सप्तमी विभक्ति पद है। क्योंकि हम लोग पिछले दिन ही सीखे थे कि अगर कोई शब्द के बाद ऐसे ए होगा पुंलिंग शब्द के, आकारांत पुंलिंग शब्द में, तो वो सप्तमी विभक्ति कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये गृह ये आकारांत पुंलिंग शब्द है और उसके अंतिम में एकार भी है, तो ये सप्तमी विभक्ति पद है। ये हम लोग देख के बता सकते हैं। गृह सप्तमी है। अब सप्तमी अधिकरण सप्तमी एक साथ होगा। तो गृहे छात्रः अस्ति, छात्रः ये कौन सा विभक्ति, और ये कौन सा विभक्ति है? छात्रः ये प्रथमा विभक्ति है। क्योंकि शब्द के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं छात्रः ये प्रथमा विभक्ति पद है अस्ति। तो ये था कारक, मतलब संस्कृत में जो 6 कारक होता है, तो यही है 6 कारक। तो इसको आप हम लोग बहुत एक मतलब छक बना रहे हैं, तो वो हम लोगों का समझने में और भी आसानी होगा। जैसे कि कर्तृकालक
प्लस प्रथमा। सेकेंड कर्मकारक प्लस द्वितीया। थर्ड उसके बाद कर्तृ कर्म करण। करण कारक प्लस तृतीया। फोर्थ संप्रदान। संप्रदान कारक प्लस चतुर्थी। अपादान प्लस पंचमी। और लास्ट अधिकरण। अधिकरण प्लस सप्तमी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्तृकारक प्लस प्रथमा ये दोनों एक साथ ही होगा। जहां पे प्रथमा विभक्ति होगा वहां पे ही कर्तृकारक होगा, और जहां पे कर्तृकारक होगा वहां पे ही प्रथमा विभक्ति होगा। ये दोनों मतलब जो जैसे डोमिनोज में कॉम्बो पैक होता है ना, तो ये दोनों कॉम्बो पैक है। तो ये कर्तृकारक का प्रथमा ये कॉम्बो है, जहां पे ये यूज होगा वहां पे ही ये यूज होगा, मतलब एक ही शब्द में ये दोनों यूज होगा। उसी तरह कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति ये दोनों भी एक ही साथ यूज होगा, ये भी कॉम्बो पैक है। इसी तरह कारण कारक और तृतीय विभक्ति यहाँ पे भी सेम यूज होगा। जहाँ पे कारण कारक यूज होगा वही पे तृतीय विभक्ति की यूज होता है। ऐसा नहीं तृतीय कारण कारक की कहीं पे प्राप्त है वहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे कारण कारक होगा उस वहां पे ही तृतीय विभक्ति होगा। हम लोग अब बाद में एग्जाम्पल्स देखेंगे, पहले ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसी तरह संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पे संप्रदान कारक होगा वही पे चतुर्थी विभक्ति होगा। और उसी तरह अपादान और पंचमी ये दोनों एक साथ, और उसी तरह अधिकरण और सप्तमी। तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, मतलब आप लोग कोई किए नहीं, कि विभक्ति तो 7 है और कारक जो है वो 6 है, तो और एक विभक्ति कहा गया, मतलब वो क्या उसका कोई कारक नहीं होता, वो किसी कारक से नहीं जुड़ता क्या? तो इसका उत्तर यह होगा कि षष्ठी विभक्ति आप देख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति किसी के कारक के साथ नहीं है, वो सेपरेट है। तो इसका उत्तर है षष्ठी विभक्ति जो है, हाँ बोलिए। तो षष्ठी विभक्ति जो है ओके নিজে আনমিউট করতে পারছেন, আপনি এখান থেকে আনমিউট করেন, ওর ছবির ওপর গিয়ে আনমিউটটা দেন।
और बोलिए। हाँ बोलिए अम्मा। अम्मा आपको सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके। तो षष्ठी विभक्ति का जो है उसका कोई कारक नहीं है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो है वो सब कारक में ही यूज होता है। तो षष्ठी विभक्ति का कोई कारक यूज नहीं होता है। सिर्फ किसी जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग सीखे हैं कि किसी का अगर ऐसा अर्थ करना चाहेंगे तो तब षष्ठी विभक्ति का व्यवहार होता है, उसका कोई कारक नहीं होता, ये साधारण अर्थ है। तो प्रथमा विभक्ति कर्तृकारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति कारण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो इसी तरह ये विभक्ति और कारक एक साथ ही यूज होता है, ये 6 विभक्ति। और जो अधिक षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति वो खुद ही यूज होता है, उसके साथ कोई कारक नहीं लगता। तो यही है। तो अब हम लोग इसका एक एक करके उदाहरण देखेंगे। पहले कर्तृकारक और प्रथमा विभक्ति। Sir, I have a question, sir. हाँ बोलिए। सर करण कारक एंड अपादान कारक का डिफरेंस समझ में नहीं आया। तो कारण कारक जो क्या होता है कि किसी के द्वारा, जब हम लोग बोलते हैं कि हाथ से खाना खा रहे हैं या फिर पेन से लिख रहे हैं, मतलब पेन के द्वारा और पेन के माध्यम से, कारण कारक जो है वो इंस्ट्रूमेंटल केस है, थ्रू विच वी डू समथिंग एल्स। और अपादान कारक जो है वो फ्रॉम समथिंग। अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इससे आप लोगों का बहुत आसानी होगा। कर्तृ कर्म कारण, यहाँ पे जो कर्तृकारक है ये सब्जेक्ट, और जो कर्म कारक है ये है ऑब्जेक्ट। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। अम्मा एक मिनट रुकिए, हम लोग पहले मतलब मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, कर्तृकारक जो सब्जेक्ट है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। उसी तरह कर्म कारक जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं। कारण कारक ये इंस्ट्रूमेंटल केस।
Relative. A-B-L-A-T-I-V-E. Relative. षष्ठी. Genitive. G-E-N-I-T-I-V-E. Genitive. সপ্তমী হচ্ছে লোকেটিভ। লোকেটিভ সম্বোধন হলো ভোকেটিভ। B-O-C-A-T-I-V-E। ভোকেটিভ। আপনার শরীরের গেনিটিভ, সপ্তমী হলো লোকেটিভ, সম্বোধন হলো ভোকেটিভ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्तृकारक जो सब्जेक्ट है, कर्तृकारक जो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक जो ऑब्जेक्ट है, एक्यूसेटिव केस, कारण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्तृकारक सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कारक ऑब्जेक्ट, कारण कारक इंस्ट्रूमेंटल, संप्रदान कारक डेटिव केस और अपादान कारक एब्लेटिव केस जिसको सोर्स कहते हैं, और जो षष्ठी विभक्ति है उसको जेनेटिव केस, और हम लोग कह सकते हैं इंजॉयर ऑफ रिलेशनशिप, और अधिकरण जो है ये लोकेशन और लोकेटिव केस। सर षष्ठी का नजर नहीं आ रहा, आई कैनॉट सी षष्ठी। ये टॉप, हाँ उसका क्या है, केस क्या है? जेनेटिव, GENITIVE, CASE केस। जी सर। तो ये है कर्तृकारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और षष्ठी विभक्ति इसका कोई कारक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। तो ये है संस्कृत में कारक और विभक्तियां। तो अब हम लोग एक एक करके इसका उदाहरण देखेंगे। पहले कर्तृकारक, अब बोर्ड को सीधा कर दो ना, पहले था ना ऐसा मंदिर के साथ में, हाँ लाइन में, हाँ बेटर, हाँ बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग कर्तृकारक देखेंगे। कर्तृकारक क्लास प्रथम विभक्ति, इसका उदाहरण जैसे हम लोग देखे थे कि राम गच्छति। और एक चीज, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ इसमें से आप लोग
जो भार्ब है, जो क्रियापद है, वो भी आप लोग सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो प्लीज केयरफुली इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो प्लीज आस्क मी। तो मैं लिख रहा हूँ कर्तृकारक कारक प्लस प्रथम विभक्ति। रामः गच्छति, रामः गच्छति। तो यहाँ पे रामः ये जो पद है ये कर्ता है, जो कर्ता है ये, तो कर्ता होने से यहाँ पे प्रथम विभक्ति है और कर्तृकारक भी है। तो रामः गच्छति मतलब राम जा रहा है, गच्छति मतलब जाना। रामः गच्छति, तो यहाँ पे रामः जो पद है कर्तृकारक भी है और प्रथम विभक्ति है। ये दोनों मतलब ये दोनों एक ही साथ है। ये राम में है, राम में कर्तृत्व है, कर्ता का जो भाव है, और प्रथम विभक्ति पद भी है। तो रामः गच्छति ये कर्तृकारक और प्रथम विभक्ति के उदाहरण है। और गच्छति मतलब जा रहा है, रामः गच्छति। उसी तरह श्यामः हसति, श्यामः हसति। तो श्याम यहाँ पे कर्तृकारक और प्रथम विभक्ति है। हसति मतलब हंस रहा है, लाफिंग। नंबर 3, चंद्रः खादति। चंद्रः ये चांद नहीं है, ये किसी का नाम है, तो वो खा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रथम विभक्ति पद है और कर्तृकारक है। और खादति मतलब खा रहा है। जैसे उसी तरह रमा खादति, ये सारे जो पुल्लिंग शब्द है हुआ है, और ये रमा ये स्त्रीलिंग शब्द है, रमा खादति। ये रमा जो है ये भी प्रथम विभक्ति पद है और ये कर्ता भी है, रमा खादति। ये 4 है प्रथम विभक्ति और कर्तृकारक के उदाहरण। तो हम लोग यहाँ पे सीखे, जाना का संस्कृत होता है गच्छति, हंसना का हसति, खाना खाने का खादति। ये प्रथम विभक्ति और कर्तृकारक का उदाहरण थे। अब द्वितीय विभक्ति, इसी तरह कर्म और द्वितीय। जैसे लता अन्नम, लता अन्नम खादति। लता अन्नम खादति, लता भात खा रहा है। लता जो है ये कर्ता है, इसीलिए यहाँ पे प्रथम विभक्ति हुआ है। तो लता अन्नम खादति। तो इस वाक्य में लता अन्नम खादति, यहाँ पे पहला प्रश्न होता है कि कौन खा रहा है, तो लता खा रहा है, इसीलिए लता में प्रथम विभक्ति हुआ। जेहेतु यहाँ पे कर्तृकारक लता है, कर्ता लता है, क्या खा रहा है, अन्न खा रहा है, तो इसीलिए अन्न यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुआ, अन्नम। अब देख सकते हैं खादति खा रहा है। उसी तरह अर्जुन
विद्यालयं गच्छति। अर्जुन नाम का कोई लड़का वो स्कूल जा रहा है। अर्जुन ये करता है, इसीलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हुआ। विद्यालयम गच्छति, कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है विद्यालयम, और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और कर्मकारक विद्यालयम है। और यहाँ पे जो अर्जुन है ये करता है कर्तृकारक प्लस प्रथमा, और यहाँ पे विद्यालय जो पद है यहाँ पे कर्मकारक और द्वितीय ये दोनों ही होगा। गच्छति मतलब जा रहा है। इसी तरह कर्णः धनम ददाति, कर्णः धनम ददाति। कर्णः ये करता है, इसलिए यहाँ पे प्रथम विभक्ति हुआ, और ये धनम जो पद है ये द्वितीय विभक्ति पद है, क्योंकि कर्ण क्या दे रहा है? धन दे रहा है। यहाँ पे धनम जो पद है कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति, ददाति मतलब दे रहा है। कर्णः धनम ददाति। नंबर 4, बोर्ड में ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। कर्णः धनम ददाति। आप ठीक है? ओके, तो कर्णः धनम ददाति। नंबर 4 मतलब कर्ण जो धन जो पैसा दे रहा है, कर्ण धन दे रहा है। इसी तरह विमला चंद्रम पश्यति। विमला चंद्रम पश्यति। विमला यहाँ पे ये विमला करता है चंद्रम पश्यति। चंद्र मतलब चांद को देख रहा है। विमला चांद को देख रहा है। पश्यति मतलब खुशी। तो यहाँ पे चंद्रम जो पद है ये कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति पद है, क्योंकि हम ये कैसे समझे? शब्द के बाद ये उनसर ऊपर है, तो इसको देख के साधारण से हम लोग ये कह सकते हैं ये द्वितीय विभक्ति पद है। तो ये उदाहरण था कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति का। और जो आज हम लोग लास्ट सीखेंगे तृतीय विभक्ति या कारण कारक, उसका उदाहरण। कारण कारक प्लस तृतीय विभक्ति। तो कारण कारक कहाँ पे होता है? किसी के माध्यम से या किसी के द्वारा कुछ करने से कारण कारक होता है। तो वहां पे जहाँ पे कारण कारक होता है वहां पे ही तृतीय विभक्ति होता है। जैसे हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, हस्तेन लिखति। हस्तेन लिखति मतलब हाथ के द्वारा लिख रहा है। लिखति मतलब लिखना। हस्तेन यहाँ पे हस्त ये कारण है, क्योंकि हाथ के द्वारा कुछ चीज हो रहा है, तो इसीलिए हस्तेन यहाँ पे कारण कारक और तृतीय विभक्ति हुआ है। हस्तेन लिखति। इसी तरह चक्षुषा पश्यति। चक्षुषा पश्यति।
पश्यति मतलब हम लोग कुछ ही समय पहले सीखे कि देखना। चक्षुषा मतलब आंखों से कोई देख रहा है, आंख के द्वारा कोई देख रहा है। चक्षुषा पश्यति, चक्षुषा ये पद जो है ये कारण कारक और तृतीय विभक्ति पद है। चक्षुषा पश्यति। इसी तरह कोई पाव से जा रहा है, मतलब पैदल जा रहा है कोई। पादेन गच्छति, पादेन गच्छति, कोई चल के कहीं पे जा रहा है। कैसे जा रहा है? पैदल जा रहा है, तो पादेन गच्छति। यह पे एक चीज, ये जो हस्तेन, चक्षुषा, पादेन, ये सब एक वचन, मतलब एक वचन में यूज किया गया है। तो वचन क्या है ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। और यहाँ पे जो धार यूज हुआ है ये भी एक वचन में ही है। तो पादेन गच्छति, ये जो दो शब्द है ये एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। पादेन यहाँ पे बाहर है, यहाँ से बाहर आना मुझे जूम से, ये वाला। तो यह पादेन गच्छति, पादेन मतलब यहाँ पे कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति दोनों एक साथ ही है। तो ये हम लोग प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता कारक, कर्तृकारक, कर्म कारक, ये जो कारक संस्कृत में आता है वह होता है, तो ये हम लोग सीखे हैं। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। हाँ बोलिए अम्मा। आपने इधर में तीनों में जो स्त्रीलिंग नहीं बताया, उस तीनों में उसमें आगे में बताया ना विमला और रमा, इसमें कोई स्त्रीलिंग हो सकता है? चौथा सेंटेंस जैसे उसने बताया रमा खादती, हाँ, और विमला चंद्र पश्यति, तो ऐसे यहाँ पे स्त्रीलिंग में कुछ आ सकता है? ये आप ही कुछ सोचिए, क्योंकि जैसे ये तो पॉसिबल नहीं। मैं पुस्तिका, 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 नहीं अम्मा, पुस्तिका तो ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। हाँ, आप ऐसा कुछ सोचिए किसी के द्वारा कुछ हो रहा है। जैसे हम पहले दिन जो एग्जाम्पल्स हम लोग सीखे थे कि कुठार से लकड़ी काट रहा है, कुठार से यानी कुठार के माध्यम से। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि नहीं इसमें स्त्रीलिंग कोई नाम, अब हंसते ना जैसा आया ना ऐसा, मुखेन, चक्षुष, चक्षुषा, मुखेन, मुखेन वदति, वो मतलब समझ गई। मैंने सोचा इसमें कोई स्त्रीलिंग आ सकता है क्या, वही सोच रही थी। टंग, टंग को क्या बताया? जीवा। जीवा स्त्रीलिंग है, हाँ, तो उसका बनाइए सेंटेंस। अम्मा ये सारे आगे आगे हम लोग सीखेंगे। ओके यार, तो अगर मैं हम लोग को कह दूं कि जीवाया, तो ये प्रश्न है कि जीवाया क्यों हुआ। आई नो, समझ गए। ओके ओके फाइन। तो आप लोगों के लिए टास्क है कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे कौन सी पद में क्या विभक्ति है, क्या कारक है। ठीक है अम्मा?
Sir can't hear anything. Can't hear you. Can't hear. हाँ अभी कुछ. We can't hear you. Yeah, अयोध्या same here. नगरे, आप सुनाई दे रहे हैं अम्मा? हाँ जी, सुनाई दे अब रहा है, सुन yes. रहा है. अयोध्या नगरे रामः स्वस्य हस्तेन अयोध्या नगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्राय स्वस्य हस्तेन दरिद्राय राजकोषात् अयोध्या नगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्राय राजकोषात् धनं ददाति धनं ददाति. इसका अर्थ ऐसा है कि अयोध्या नगरे मतलब अयोध्या में राम श्री रामचंद्र स्वस्य हस्तेन, स्वस्य मतलब खुद का, हस्तेन मतलब हाथ के द्वारा, दरिद्राय मतलब दरिद्र को, दरिद्राय धनम ददाति, धनम मतलब धन दे रहा है, तो इसका राजकोष ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र अयोध्या में खुद के हाथों से दरिद्र को धन दे रहा है. तो ये आप लोगों का टास्क होगा कि नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सी पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सी कारक है. तो आज का क्लास इतने तक ही. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Hari Om. स्वामी जी. Hari Om. Very well. Hello. बोलो. Mansa, can you just repeat once? Hope you Samiji, can you just repeat this once more, please? sentence. Yeah, just repeat this sentence. अयोध्या नगरे हाँ, रामः हाँ. स्वस्य हस्तेन स्वस्य 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 हस्तेन हस्तेन दरिद्राय राजकोषात् राज नहीं राज it is अकारांत राजकोषात् नहीं कोशात. Oh, you have to understand that. I think you attend my chanting class. Yes. So O is the long vowel. Yeah. Rajakoshat dhanam dadati. Very simple, Amma. When we do something else, anyone does anything else, the doer is karta or kartrika. Then what we do, we eat, we sleep, we give, something else. What we do, that is karma karak. But for doing anything else, if you attend today's Vedanta class, there we have discussed about the instrument. Some instrument. When we eat, suppose here is the food and I want to eat, so I put my mouth to eat. If there is a pen and I want to write, so I need something else to write.
So when we use something else to do something else, that is karana karaka. Karana means instrument. Then to give someone else, arpanam is sampradhanam. When something else, suppose the board has fallen, from where something, that is apadanam. If anything conveys the meaning of possession, my pen, his shirt, your book, bird's eye, lion's teeth. So that possessive case is shashti or genitive in grammatical language, and any location represents locative case. Saptami. Saptami. Okay. So in that case, and Mansaram is a very eligible teacher, very qualified teacher. So he has taught you that in Dvitiya what happens, in Tritiya what form is there, in Chaturtha what form is there, Naraya. In Prathama there is mainly Visargantak Shabda. Rama. Except Striling like Rama, Vidya, Shiva, all such things. Other than Akaranta Punglinga, Ramaha, Keshavaha, Harihi, all such Punglinga Shabda Visarganta. Then if any Tritya Karan is coming, then Narena, Hastena, Mukhena, Padena, then Chaturthi is coming, then Ya is added, Devaya, Shivaya, Narayanaya, Keshavaya. Then Panchami, when from something else, then At, Narat, Brikshat, Akashat, all such things. When Shashti comes, Sya, Brikshatya, Ramasya, Narasya, Phalasya, okay. And then Adhikarana, Saptami, Grihe, Akashe, Haste, Pade, Mastake, simple. And the verb is Dadati. A lot of things are there. Don't sprout a lot of questions in your mind. Try to understand what you have learned today in this class. Okay, then only you can facilitate your learning process. Hari Om. Hari Om. Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Shanti 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 Shanti. Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Enjoy your Hari Om, Swami. Enjoy your lockdown, utilize the time in a positive way, and hope we will meet again at 9 o'clock tomorrow in Vedanta class and 11 o'clock in Art of Vedic Chanting. Hari Om Tat Sat. Thank you, Mansa. Thank you, Swamiji. Hari Om. Hari Om.